3000 दिरहम से 10,000 दिरहम का सफर, वो भी यूएई के अंदर, मेरे लिए इतना आसान नहीं था। आई वॉज लाइक यार, आप इंजीनियरिंग करते हो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से और उसके बाद आप ड्रीम देखते हो कि मैं यूएई के अंदर जाऊंगा, वहां पे एक अच्छी नौकरी करूंगा और ऑब्वियसली आई एम इंजीनियर एंड आई विल गेट अ जॉब ऑफ इंजीनियर। लेकिन हालात, किस्मत हमेशा आपके लिए एक जैसी नहीं होती। जैसा आप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के सारे इंजीनियर्स एक तरह से रह रहे होते हैं, जब यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं ना, तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। आई वॉज नॉट इन दिस पोजीशन के मुझे पहली नौकरी अपने कंट्री के अंदर मिलती। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे विजिट वीजा के ऊपर जाना चाहिए यूएई के अंदर। वहां पे सुना है कि बहुत सारी कंपनीज आपको जॉब ऑफर करती हैं, मरता क्या ना करता, मैं वहां पे चला तो गया। अब पहली जो नौकरी मुझे मिली दैट वाज वेरी लो सैलरीड जॉब, लेकिन एट द सेम टाइम हकीकत ये थी कि इतनी सैलरी मुझे अपने कंट्री के अंदर 10 साल बाद भी ना मिलती। जैसे हालात चल रहे थे, सैलरी मुझे मिली 3000 दिरहम। अब 3000 दिरहम को अगर आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो अच्छे खासे पैसे बन जाते थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कड़वा सच ये था कि भैया नौकरी इंजीनियर की नहीं थी, असिस्टेंट इंजीनियर के भी असिस्टेंट की नौकरी, मतलब कि एक टेक्नीशियन की नौकरी। कंपनी अच्छी थी, कंपनी अमेरिकन थी, ऑयल एंड गैस कंपनी थी, तो इसलिए हजम करने में आसानी हो रही थी। और लोगों को सिर्फ मैं यही बताता कि मेरी ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर जॉब हो रही है और अमेरिकन कंपनी है, लेकिन एट द एंड कंपनी तो मुझे काम दे रही थी एक टेक्नीशियन का। और फ्रैंकली स्पीकिंग उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि मुझे करने पड़ेंगे, मजदूरी, लेबर और इस तरह के काम थे। बट ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी उस काम को भी सीखना है और साथ साथ एक ठप्पा लगवाना है कि मैंने यूएई के अंदर काम किया है। लेकिन ये सोच जहन में आती थी कि भैया एक दफा पैर जमा लूं, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाऊंगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ऑयल एंड गैस कंपनीज आपको इतना काम के अंदर बिजी कर देती हैं कि आपके पाँव छोड़ो, हाथ जिस्म पूरा जम जाता है। आपको टाइम नहीं मिलता ये सोचने के लिए भी कि मुझे किसी और कंपनी के अंदर अप्लाई करना है। तो फिर ये कैसे सोचोगे कि मुझे किस तरह का जॉब कैरियर सिलेक्ट करना है, मुझे इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को किस तरीके से अपने लिए अडॉप्ट करना है। यहाँ पे तो मैं टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ, अप्लाई करते हैं, कहीं से रिप्लाई नहीं मिलता। तो भैया ये 3000 दिरहम से 10,000 दिरहम की जो एक चीज है ना, उसके अंदर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। आप लोग कहते हो यार मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। मोटिवेशन इस तरह से कि आप देखो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग आपके साथ पढ़ रहे थे वो कितना कमा रहे हैं। जस्ट गेट नॉलेज अबाउट दोज पीपल। ये चीज आपको ऑटोमेटिकली ना एक इंस्टिंक्ट देगी कि आपने कुछ ना कुछ करना है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मैं यूएई के अंदर फील्ड के अंदर काम कर रहा था, वहां पे मेरे ही क्लास वालों से मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि ऑयल फील्ड के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो एक ही लोकेशन के ऊपर, एक ही वेल के ऊपर डिफरेंट सर्विस कंपनीज काम कर रही होती है। और वहां पे मेरी मुलाकात हुई अपने ही क्लास के लड़के के साथ। अब ये बंदा भैया 10,000 दिरहम कमा रहा है, इस चीज ने मुझे काफी हफ्ते सोने नहीं दिया। और इसी चीज ने मुझे दोबारा इंस्पायर किया कि मुझे क्या करना होगा कि मैं एक टेक्नीशियन से इंजीनियर की जॉब 3000 दिरहम से 10,000 दिरहम की जॉब के लिए जंप करूं। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। भैया सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना कि यूएई के अंदर आपको इतना बड़ा जंप चाहिए सैलरी के अंदर, तो आपको सीखने होंगे स्किल्स, आपको इंप्रूव करनी होगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको देखना होगा कि आप जिस सीवी के साथ कंपनीज का दरवाजा नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, क्या वो सीवी के अंदर इतनी पावर है कि वो पहली इंप्रेशन के अंदर आपको जॉब इंटरव्यू भी कॉल करें। आई मीन एटीएस सीवी आपके पास है या नहीं है। आपका लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, मतलब यार लिंक्डइन के ऊपर आपके पास एटलीस्ट 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट गल्फ रीजन कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, और आप एक एक्टिव लिंक्डइन यूजर होने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे लग रहा है आप सोच रहे होंगे कि यार ये करना आसान नहीं है, मुझे आज शुरू करूंगा तो पता नहीं कब इस तरह का नेटवर्क बनेगा, मुझे आज शुरू करना पड़ेगा तो कब आपको एटीएस सीवी मिलेगी, स्किल सीखूंगा। तो ये भैया आपको 10,000 दिरहम से 15,000 20,000 दिरहम तक लेकर जाने वाली सारी ये पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स लिख लें, इन्हीं के ऊपर आपने काम करना है। यही वो चीजें हैं जो अगर आप आज सोच रहे हो तो यही करना पड़ेगा। आज भागोगे, कल वापस आओगे, फिर अच्छी सैलरी के लिए यूएई के अंदर अगर आपको अच्छे तरीके से अपने पांव जमाने हैं, स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर, अच्छी सैलरी, यही काम करना होगा। स्किल सीखें, अच्छी सीवी, अच्छा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मियां मियां, दैट्स इट। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत आप सोचो कि आपको वैसे उठा के विराजमान कर दे कि 10,000 15,000 20,000 25,000 दिरहम वाली सैलरी पे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये जॉब कैरियर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ट्रैवल करवाएंगे। अगर आप इनिशियल जॉब कैरियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं 1500-2500 दिरहम की सैलरी पे, एंड यू वांट टू जंप ऑन अ गुड हैंडसम सैलरी पैकेज, यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके अंदर कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा
आप कौन सी इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं और आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है। मेरी टीम आपको सजेस्ट करेगी कि इस टाइम पे आपको कौन सी मूव लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।